दोस्तों, आज का हमारा एक वीडियो है। उसका मेन फोकस ये है कि आज की मार्केट में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली शेयर मार्केट। मेरा फोकस है कि आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट करी हुई है, चाहे गोल्ड सिल्वर में करी है, चाहे आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी है या किसी म्यूचुअल फंड में करी है, तो आपको अपनी जो बेसिकली पोर्टफोलियो है वो काफी गिरा हुआ नजर आ रहा होगा। म्यूचुअल फंड में 30 to 40% अगर इक्विटी आपका पोर्टफोलियो है, गोल्ड और सिल्वर में 4.25 लाख रुपए केजी तक सिल्वर गया, आज 2.5 लाख से नीचे ट्रेड कर रहा है। सोने में भी गिरावट है। तो आदमी सोचता है मैं करूं क्या और कैसे इन्वेस्टमेंट करूं। आप कोई ऐसी टिप दे दो हमें कि मैं इन्वेस्टमेंट भी करूं और मैं बचा भी रहूं, मेरे में फॉल ज्यादा ना आए। बड़ा सिंपल आपको तरीका बताओ। ओवरनाइट आपको देखना है कि कल ग्लोबल क्या हुआ, न्यूज क्या थी, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे जो इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है डॉलर इंडेक्स। अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है और बढ़ने का कारण क्या होता है वो भी मैं बताता हूं। जब भी मार्केट ये फोर्स ही करेगी, अमेरिकन मार्केट, कि इन्फ्लेशन इज गोइंग टू इंक्रीज, इट विल हैव ए पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन डॉलर इंडेक्स एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑन गोल्ड एंड सिल्वर। ये तो पहला एक एस्पेक्ट है। ये कोई जरूरी नहीं है कि कभी इसका इनवर्स रिलेशनशिप तो है, लेकिन कभी कभी दोनों एक ही डायरेक्शन में ही मूव करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये देखना जरूर चाहिए। किसी भी वेबसाइट पे जाइए, investing.com पे चले जाइए, मार्केट्स में गए, अब आप पॉपुलर में चले गए, फॉर एग्जांपल गोल्ड में चले गए। अभी जो गोल्ड का भाव है आज थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या ये बॉटम कर गया? ये तो कोई दुनिया में नहीं बता सकता, क्योंकि हुआ क्या है, आज जो वर्ल्ड के अंदर अनसर्टेनिटी है वार की वजह से, किसी को पता नहीं कि तेल के दाम बढ़ रहे हैं। इट इज गोइंग टू हैव ए नेगेटिव इंपैक्ट और इकोनॉमिक पैरामीटर के हिसाब से बहुत ही नेगेटिव है फॉर एवरी कंट्री, बिकॉज इट विल लीड टू इंक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब आप गोल्ड में गए, आपने प्रेस किया, आप टेक्निकल में चले गए। टेक्निकल में वो दिखाता है 30 मिनट का चार्ट, ओवरली और डेली चार्ट में स्ट्रॉन्ग सेल बता रहा है। यानी कि जो बेसिकली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव चल रही थी, अगर आप टेक्निकल में डेली चार्ट पे जाओगे और डेली चार्ट खोल लीजिए, उसमें आपको पता लगेगा कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में गिरावट आ रही है, वो शो कर रहा है टेक्निकल। दैट मींस इट इज नॉट ए पॉजिटिव साइन, बिकॉज मार्केट ये फोर्स ही कर रही है कि नाउ डॉलर इंडेक्स बढ़ने से, महंगाई बढ़ने से, यूएस डॉलर विल बी इन ए पॉजिटिव पोजीशन। यानी कि यूएस डॉलर में जो इंक्रीज है वो बढ़ेगा तो गोल्ड सिल्वर में गिरावट आएगी। अगर महंगाई जैसे जैसे, सपोज करो कल को क्रूड की कीमतें स्टेबलाइज हो जाती हैं, 30% गिर जाता है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता है, उससे क्या होगा, इमीडिएटली आप देखोगे क्रूड में गिरावट आएगी। क्रूड में गिरावट आएगी, इट विल बी पॉजिटिव फॉर द इक्विटी मार्केट। सारे इंडाइसेस वर्ल्ड ओवर बढ़ जाएंगे, क्योंकि महंगाई की दर पे उतनी बढ़ने की आशंका कम हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, यू विल सी गोल्ड में राइज और सिल्वर में राइज। तो आपको ये चीजें हमेशा, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करिए, देखिए इन्वेस्टमेंट, मैं फिर बार बार कहता हूँ, ये मैंने पहले भी वीडियो जारी किया था, मैंने कहा था यू शुड इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर, नॉट थ्रू एमसीएक्स। ट्रेडिंग मत करिए, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी कब करिए। आदमी कहता है 4.25 लाख रुपए किलो खरीदा था चांदी, आज वो हो गई 2.5 लाख रुपए। सिमिलरली गोल्ड 1.80 1.90 तक जाके 1.40 पे ट्रेड कर रहा है। तो वो क्या मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो हमारी पुश्तों ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम करी, एंड वी हैव बीन basically enjoying the fruits of the investment made by our elders in gold and silver over a period of time. जैसे आपने देखा होगा रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक साइक्लिकल इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट। एक पीक लगाता है, उसके बाद ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वहीं पे स्टेबल हो जाता है 3-4 साल तक। ऐसे गोल्ड में भी बड़ी बार हुआ है, 2-3 साल तक गोल्ड के प्राइस नहीं बढ़े। तो आदमी करे क्या, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करिए, सिप के थ्रू करिए, वीकली करनी है वीकली करिए, मंथली करना है मंथली करिए। लेकिन ये पैरामीटर भी आप देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि अभी इस पे स्टेबिलिटी नहीं बनी, थोड़ी देर के लिए रुक भी सकते हैं, अगर आपको हार्ड एंड मनी है। क्योंकि जब भी आप अपना पोर्टफोलियो चेक करोगे, पता लगा 40% गोल्ड गिर चुका है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, दिस इज गोइंग टू फेच ए वेरी गुड रिटर्न, कंसिस्टेंट रिटर्न।
आज हमने देखा कि 2005 में गोल्ड का क्या भाव, मात्र 6800, और आज क्या भाव। तो हमें, बिकॉज इट इज ए इन्वेस्टमेंट विच इज ऑल्सो डन बाय द डिफरेंट बैंक्स ऑल्सो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे है, सेंट्रल बैंक ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्री, वो भी इन्वेस्टमेंट करती हैं गोल्ड एंड सिल्वर में। तो ये भी आपको देखना है कि जैसे गिरावट आएगी, दे में ऑल्सो पंप इन मनी, और डॉलर को रिप्लेस करके अपने गोल्ड एंड सिल्वर में पैसा लगाएंगे। तो इसी पैरामीटर को आप जरूर देखिए, एक छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।